स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2023 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 8वां, है ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए साथ में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। डिटेल में है कि 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से जो पीड़ा हुई इसके दुख के पश्चात उसने यह व्यक्त किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। डिटेल है कि लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या है? तो कुमार देवी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि पूछे जाएं तो कौन थे? कवि हरिशेन थे। इसके साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन दिए गए हैं प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, थानेश्वर। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? कन्नौज में। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलिक काफूर जनरल था किसका? सिकंदर लोदी का, अलाउद्दीन खिलजी का या कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, अमरकोट। तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद कहाँ बनवाई गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में बनवाई गई। कुछ डिटेल भी देख लेते हैं कि मोती मस्जिद आगरा के किले में अवस्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन दिए गए हैं वास्को डिगामा के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, अमुंद सेन के द्वारा या जॉन कोबार्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है फर्स्ट, वास्को डिगामा के द्वारा। डिटेल देख लेते हैं इसमें क्या है। डिटेल है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वह सर्वप्रथम भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ है? भारत के कोच्चि, केरल में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था। ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड बेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनके उपनाम और उनको मिलान करना है। देखिए फर्स्ट में दिया गया है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो इसका एक होगा चौथा, है ना, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद दिया है भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नेहरू को, है ना, तो ये बी का हो गया तीसरा। इसके बाद महामना, तो ये किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को, है ना, तो ये हो गया फर्स्ट। और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना या ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। कौन सी है? काराकोरम, केटू है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या माउंट एवरेस्ट है? तो इसका राइट आंसर है, भारत में पूछा गया है ना, तो राइट आंसर होगा बी, कंचनजंगा। आगे देखते हैं कि भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन है, अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम में पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, बिहार, केरल, मणिपुर, लिंगानुपात, है ना, और बी में दिया गया है बिहार, मणिपुर, उत्तराखंड, केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल। देखिए बिहार का कितना है? 918, उत्तराखंड का है 963, मणिपुर का है 992 और केरल का सबसे ज़्यादा कितना है? 1084 लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है असम में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक के शरावती नदी पर। डिटेल भी देखते हैं इसका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, जिसे गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इस प्रपात के निर्माण में राजा, रॉकेट, रोरर तथा दामब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। ये क्या है? राजा, रॉकेट, रोरर, दामब्लाचे, यह 4 जलप्रपात हैं, इन्हीं से मिलकर यह बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, कहाँ पर है? ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है या पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। क्या? रुद्र सागर झील। चलिए इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए हैं योजना समिति है, संसद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है या राष्ट्रीय विकास परिषद है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखेंगे कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, तथापि इसे अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय किसे माना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त सन 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं MS स्वामीनाथन, निरपक टूटेज, नॉर्मन बोरलॉग, दुर्गेश पटेल। तो इसका राइट आंसर है बी, निरपक टूटेज। और MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के भारत में और नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन दिए गए हैं 55%, 70%, 40% या 75%। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट 55%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, सिंधु श्री खुल्लर या राजीव शर्मा। तो राइट आंसर है सिंधु श्री खुल्लर को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेरा 1973 के स्थान पर बनाया गया अधिनियम कौन सा है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, फेरा 1973, फेमा 1999, कंपनी अधिनियम 2013। तो इसका राइट आंसर होगा फेमा 1999 सी। अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें पूछा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका में 1 बार, 3 बार, 2 बार, कभी नहीं। तो राइट आंसर है इसका 1 बार अर्थात फर्स्ट। अच्छा, इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, वर्ष 1976 में तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष। ये तो सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर क्या है फर्स्ट 18 वर्ष। मताधिकार से आशय क्या है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर फिर से 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है ना, अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, या देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, या कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर ए तथा सी दोनों सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 10 दिन के भीतर, या 20 दिन, 14 दिन या 30 दिन। तो इसका राइट आंसर है सी 14 दिन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। तथा साथ में लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की आकस्मिकता निधि को, भारत की संचित निधि को, या वित्त आयोग को। तो राइट आंसर होगा इसका सी भारत की संचित निधि को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट 206 होती है। अस्थियां बोन्स ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक है जिनका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। आगे देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है। तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। फीमर जो जांघों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु या DNA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्राणु।
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका जिसका नाम क्या है डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए किसके लिए होता है? हाँ, राइट आंसर होगा इसका डी, रोहिणी, काली खांसी अर्थात पर्टुसिस तथा टिटनेस से बचाने के लिए कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पारसेक अर्थात तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि पारसेक दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? फैराडे, न्यूटन, फर्मी, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन, तो ऑप्शन होगा बी। आगे देखेंगे, देखिए बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है, उसे फोर्स या बल कहते हैं, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैडम कामा, वी.डी. सावरकर, कृष्ण वर्मा, बी.जी. तिलक। तो इसका राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। तो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1954 में, 1974 में, 1964 में, 1984 में। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 9 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। अगस्त के कुछ अन्य भी देख लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है इसमें, देखिए जैसे 6 अगस्त को क्या हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को 2 होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तथा विश्व हाथी दिवस। इसके साथ पूछ लिया जाता है कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रोएशिया, जमैका, चिली, अर्जेंटीना। तो कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। इसके साथ कुछ अन्य देश हैं उनकी भी देख लेते हैं राजधानी को। जैसे क्रोएशिया की पूछी जाए तो क्या है? जाग्रेब है और मुद्रा कुना है। जमैका की किंगस्टन है, मुद्रा डॉलर है। चिली की क्या है? सिंटियागो और मुद्रा पूछी जाए तो पीसो है। अर्जेंटीना देश की अभी हमने देखा कौन सी है? ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है इसकी पीसो। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं जिनेवा, मनीला, संघाई, नैरोबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनीला। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो, गोल्फ। तो राइट आंसर होगा पोलो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि वेल्लाकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो वेल्लाकन्नी तीर्थ स्थल है कहाँ का? तमिलनाडु का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन हमारे कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो कालबेलिया लोक नृत्य है कहाँ का? राजस्थान, है ना।
तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। राजस्थान के अन्य नृत्य हैं जैसे घूमर हो गया, कालबेलिया, घपाल, पनिहारी, फुदी, नेजा, गणगौर। ये काफ़ी पूछा जाता है, गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं कौन सा है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व में गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पूर्व में गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो राइट आंसर है इसका पाकिस्तान, है ना, बी। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? तो राइट आंसर है फर्स्ट मार्केटा वोंगट्रेदोशोवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है गुजरात हाई कोर्ट की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर है कहाँ की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में, फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? भारत, मलेशिया, चीन, जापान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन में किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पर रहा है? किसमें? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना। तो राइट आंसर है इसका तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा एक उत्सव जिसका नाम क्या है? बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो सही जवाब है तेलंगाना और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो किस रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम था LVM-3। सही जवाब है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, है ना। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम क्या है? आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, झारखंड से है या महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, है ना। चलिए तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तथा PDF प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें।